हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेक्स क्वेश्चन किसके, अल्कोहल, फिनोल और ईथर के, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर है 7। इंटेक्स क्वेश्चन देख रहे हैं हम इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अगर यहाँ पर कोई कार्बन है और कार्बन के साथ में सिंगल OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी। और अगर कोई कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है और वो खुद दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी। और जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है और वो खुद 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे हम बोलेंगे टर्शरी 3 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात हमने कर ली। तो देखिए, अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करती हूँ, अल्कोहल इसी से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन की मैं बात करती हूँ, तो ये खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, केवल सिंगल कार्बन से, तो ये कौन सा है मेरे पास में 1 डिग्री। सेकेंड की अगर मैं बात करूँ, इसमें ये वाला कार्बन, ये अल्कोहल है, ये किस पर जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन पर, और ये वाला कार्बन किससे अटैच है, ये वाले से, ठीक है, तो ये भी कैसा हो गया, 1 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी कौन है मेरे पास में, 1 डिग्री। अगर इस कार्बन की मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर एक कार्बन और ये यहाँ पर एक कार्बन, ठीक है, मैं उस कार्बन को देख रही हूँ जिस पर अल्कोहल ग्रुप, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये मेरे पास में हो गया सेकेंडरी। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करती हूँ, यहाँ से एक जुड़ा हुआ है और यहाँ से एक जुड़ा हुआ है, ये हो गया मेरे पास में सेकेंडरी। और अगर मैं इस वाले कार्बन को देखती हूँ तो यहाँ से सेकेंड और थर्ड, यहाँ पर 3 डिग्री। तो इस तरीके से हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को सॉल्व कर लिया। अब इसी में ही हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल्स, कि इसमें से कौन सा एलाइलिक अल्कोहल है। एलाइलिक अल्कोहल को बताने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि जिस भी कार्बन पर आपके पास में कौन जुड़ा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और उससे जस्ट बगल वाले कार्बन पर अगर वो खुद कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो, या उस पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो उसे मैं क्या बोलूँगी, एलाइलिक अल्कोहल बोलूँगी। क्या बोलूँगी, एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए, एक तो हमारे पास में ये वाला कार्बन, दिस वन, इस पर कौन है, OH की जस्ट वाले आगे वाले कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये मेरे पास में कौन सा हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल। और अगर मैं बात करती हूँ, ये मेरे पास में बेंजाइलिक हो जाएगा। ये बेंजाइलिक एक तरीके के एलाइलिक में आता है, पर बेंजाइलिक को हम अलग क्लासीफाई करते हैं। ये बेंजाइलिक अल्कोहल्स हो जाएगा क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। अल्कोहल के इस कार्बन के आगे कौन सी जुड़ी हुई है, बेंजीन रिंग, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ, और अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करती हूँ, तो इसमें आप देखिए कि किस तरीके से हमारे पास में ये वाला कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन पर आगे की ओर जो कार्बन है वो कौन है हमारे पास में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी मेरे पास में क्या हो जाएगा, एलाइलिक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एलाइलिक और बेंजाइलिक देखा। ये वाला मेरे पास में, ये वाला जो एग्जाम्पल होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा आपके पास में, बेंजाइलिक का, ओके, बेंजाइलिक अल्कोहल। यस, नेक्स्ट की ओर मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, कि इनमें से मेरे को नेम बताने हैं और IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग बताने हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, देखो ये हमारे पास में OH ग्रुप आ रहा है। सबसे पहले हमको सबसे लंबी कार्बन की चैन को क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा। 1 2 3 4, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। हमारे NCERT में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो सॉल्यूशन में यहाँ पर इसने इस तरीके की चैन बनाई है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करती हूँ तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, 4 कार्बन की चैन इसलिए ली क्योंकि क्लोरो भी इसमें शामिल हो रहा है। बट जो कई जगह अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो वो इस तरीके से भी मिलता है, 1 2 3 4 और 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं NCERT को फॉलो करते हुए मैं चैन बना रही हूँ 1 2 3 एंड 4। तो नेम क्या हो जाएगा इसका मेरे पास में, देखिए ये कौन है मेरे पास में, क्लोरोमिथाइल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले 4 क्लोरोमिथाइल, मिथाइल। और सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है मेरे पास में, एक तो आइसोप्रोपाइल आ रहा है और इसको मैं क्या बोलूँगी, इथाइल, ठीक है। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये आइसोप्रोपाइल और इथाइल, तो 3 इथाइल
3 इथाइल, उसके आगे क्या हो जाएगा मेरे पास में 2 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और कितने कार्बन का बना 4 कार्बन का ब्यूटेन, ब्यूटेन, और कितने नंबर पे आ रहा है आपके पास में अल्कोहल 1 ऑल। ये मेरे पास में एक आयोपैक नेम हो गया। सेकंड वाले का अगर मैं नॉमेनक्लेचर देखती हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें क्या हो जाएगा 2,6, इसके लिए 2,6 2,5 डाइल मिथाइल, डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा हेक्सेन 1,3 डाई ऑल, ये इसका नेम हो गया। ओके, थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड पे अगर मैं नॉमेनक्लेचर यहाँ से करती हूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग बन गई मेरे पास में, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लो, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। नेक्स्ट अगर मैं नॉमेनक्लेचर करती हूँ तो मेरे पास में नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से मैं नंबरिंग करूँगी 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या हो जाएगा इसमें नेम। तो हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले तो कितने कार्बन है 6 कार्बन है, तो हेक्स, ठीक है। तो कितने कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है आपके 1, हेक्स 1 इन, और कितने नंबर पर अल्कोहल ग्रुप आ रहा है 3 ऑल। नेक्स्ट अगर आप लास्ट देखते हैं तो 1 2 3 4, और कुछ बन नहीं रहा हमारे पास में, तो हम क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ये हमारे पास में इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। तो इस तरीके से हमने आयुपैक नॉमेनक्लेचर देख लिए। इसके क्वेश्चन दे रखा है शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सूटेबल ग्रिग्नार रिएजेंट ऑन मैथेनेल, कि मैथेनेल के साथ में अगर हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो हमको क्या बनाना है, मैथेनेल का रिएक्शन करा रहे हैं हम ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ में करा रहे हैं। अब ग्रिग्नार रिएजेंट कौन सा है, कैसा है और कैसे रिएक्शन हो रही है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, अगर आपको मान लो मैथेनेल ना भी दे रखा होता तो आप ना आर निकालने के लिए, क्योंकि ग्रिग्नार रिएजेंट क्या होता है हमारे पास में RMgX होता है, ठीक है, और ये किसके साथ में रिएक्शन करता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करता है, और यहाँ पर जाकर के R जुड़ता है, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पर जाकर के रिएक्शन कैसे होती है हमारे पास में, यहाँ पर तो जुड़ता है हमारे पास में इस तरीके से, हमारे तो OH हो जाता है, और इस तरीके से कौन आ जाता है R आ जाता है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे रिएक्शन करो तो देखो, जो डायरेक्टली आपके पास में प्रोडक्ट दे रखे हैं, अगर मान लो उसने डायरेक्टली प्रोडक्ट दे रखे हैं आपको, तो प्रोडक्ट जो दे रखे हैं उसमें से डायरेक्टली जो कार्बन है और अल्कोहल के साथ में जुड़ा हुआ है उसको वहाँ से तोड़ लीजिए। मैंने इसको यहाँ से तोड़ लिया, इसी तरीके से मैंने इसको भी यहाँ से तोड़ लिया। अब मैं डायरेक्टली रिएक्शन करा सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ। देखो, ये वाला ग्रुप कौन सा हो गया मेरे लिए R, और इसमें भी ये वाला ग्रुप मेरे लिए कौन सा हो गया R, ठीक है। तो इस तरीके देखो, मैंने दोनों में सेम ग्रुप तोड़े हैं, आप भी ऐसे ही करके चलना। तो आगे अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें कैसे होगा ये रिएक्शन, CH3 CH और CH3, ठीक है, ये बनाना है मेरे को। यहाँ पर MgBr होगा मेरे पास में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैं रिएक्शन करा रही हूँ। जैसे मैं रिएक्शन कराऊंगी ड्राई ईथर किसके साथ में करा रही हूँ मैं यहाँ पर रिएक्शन, मैथेनेल के साथ में, मतलब मैथेनेल का मतलब दिस वन, ये हमारे पास में हो गया मैथेनेल, ठीक है। ये और ये मेरे पास में कौन हो गया RMgX, मतलब ग्रिग्नार रिएजेंट, किसकी प्रेजेंस में कराऊंगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैं रिएक्शन करा रही हूँ। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जैसे ही मैं रिएक्शन कराती हूँ, देखिए यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा मेरे पास में, ये वाला R ग्रुप जुड़ जाएगा, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, इस यहाँ पर तो ये जुड़ जाएगा, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। पर मैं जैसे भी रिएक्शन कराती हूँ तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये लो मैंने C लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया OMgX, X कौन है यहाँ पर Br, और यहाँ पर मैंने किसको अटैच कर दिया आपके CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही, और यहाँ पर कौन है CH3।
जैसे ही मैं वापस हाइड्रोलाइज कराती हूँ इसको H+ और H2O कराती हूँ, तो मेरे पास में अब कौन आ जाएगा, यहाँ पर ये हट जाएगा और यहाँ पर कौन अटैच हो जाएगा, H अटैच हो जाएगा। तो CH3 CH CH3 CH2 और कौन हो जाएगा हमारे पास में OH हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो या इसमें भी तरीका दे रखा है, पर मुझे ये ज़्यादा सही लगता है कि भाई आपको जो भी प्रोडक्ट दे रखा हो ग्रिग्नार रिएजेंट के बेसिस पर, उसमें एक कार्बन को जिससे अल्कोहल जुड़ा हुआ है उससे आगे वाले को आप क्या कर दीजिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए, बाकी वो सारा का सारा ग्रुप क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। देखिए इसमें इसने क्या कर रखा है, इसने CH3 CH इसने ले लिया। अब ये R इसने मान के चला है कि भाई R कोई ग्रुप है। जैसे ये रिएक्शन कराता है तो इसने R ग्रुप जोड़ दिया। अब ये कंपेयर करा रहा है कि इसमें कौन R है, इसमें कौन RCH3 है। तो जैसे इसने कंपेयर किया तो हमारे पास में कौन सा R कौन सा ग्रुप निकल करके आया, CH3 CH3, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ग्रिग्नार रिएजेंट कौन काम आ रहा था, तो आप बोलोगे यहाँ पर ग्रिग्नार रिएजेंट काम आ रहा था CH3 CH CH3 MgBr। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ही कि हमको ये बनाना है, क्या बनाना है हमको, दिस प्रोडक्ट ये बनाना है। मैंने आपको बता दिया जो भी अल्कोहल है उसके जस्ट आगे वाले कार्बन के आगे से इसको क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। यही ग्रुप क्या हो जाएगा मेरे पास में, R हो जाएगा। इसमें हमको ग्रिग्नार रिएजेंट बताना है। देखिए इसमें जो तरीका है वो आप इसमें से देख लीजिएगा, क्या तरीका है इसमें। मैं आपको मेरा तरीका बता देती हूँ कि ग्रुप क्या रहा होगा मेरे पास में, ग्रुप ये रहा होगा MgX। रिएक्शन करा रही हूँ मैं मैथेनेल के साथ में, जो कि क्या होता है मेरे पास में CH डबल बॉन्ड O, यही हो गया, ये मैथेनेल हो गया। जैसे मैं रिएक्शन कराती हूँ तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये इस कार्बन से जुड़ गया, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर OMgX। X कौन है यहाँ पर मेरे पास में, Br। यहाँ पर X कौन है मेरे पास में, Br। फिर वापस मैं हाइड्रोलाइज करा रही हूँ ड्राई ईथर, हाइड्रोलाइज करा रही हूँ मैं। जैसे हाइड्रोलाइज कराती हूँ तो यहाँ पर से मेरे पास में MgBr हट जाएगा और क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो मेरे पास में रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, कार्बन CH2OH। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया मेरे पास में। तो मतलब यहाँ पर R ग्रुप कौन सा रहा होगा, MgBr। R ग्रुप कौन सा रहा होगा MgBr के साथ में, दिस वन। ठीक है, तो देखिए इसने भी इस तरीके से ही किया है, डायरेक्टली इसने RMgX माना, RMgBr माना, इसने इस वाले ग्रुप में R जोड़ दिया। जैसे R ये अटैच करता है इसमें, हाइड्रोलाइज कराता है आगे चल करके, तो ये MgBr की जगह कौन लग जाएगा, H लग जाएगा। जैसे इसने जो दिया है और जो इसका बना उसका कंपेयर करता है तो R ग्रुप क्या निकल करके आ जाएगा, इसका ये रिंग निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ग्रिग्नार रिएजेंट कौन सा काम लिया होगा, दिस वन, और ये साइक्लोहेक्सेन MgBr यूज़ किया है मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमको रिएक्शन लिखनी है। H2 के साथ में हम H+ के साथ में क्या करा रहे हैं, इसमें इसको अटैच कर रहे हैं। तो हमारे पास में देखिए ये हमारे मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग अटैच होगा H+ और OH- के बेसिस पर। तो नेगेटिव स्पीशीज़ वहाँ अटैच होगी जहाँ पर उस कार्बन, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैच होगी जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर कौन अटैच हो गया, OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास में CH2, और यहाँ पर कौन अटैच हो जाएगा, H। तो अल्टीमेटली मैंने क्या बोला कि उस कार्बन पर अटैच होगी जहाँ पर H क्या हो, कम हो, डबल बॉन्ड वाले। NaBH4 ये हमारे पास में सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये क्या करता है, हाइड्रोजनेशन कराता है। यहाँ पर हमको LiAlH4 भी दे सकता है वो। आपको क्या करना है, जब भी आपको मान लो अल्कोहल दे दे, जब भी आपको एल्डिहाइड दे दे या कीटोन दे दे या कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे, तो उसका जो कार्बोनिल ग्रुप है उस पर आप क्या अटैच कर दोगे, हाइड्रोजन अटैच कर दोगे। ओके, दोनों जगह। ठीक है, तो जैसे ही देखो ये कौन सा ग्रुप आ गया, एस्टर ग्रुप आ गया, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H लग जाएगा और यहाँ पर H लग जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस वन, OH, और यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या लग जाएगा मेरे पास में OCH3 आ जाएगा। वैसे ही हम इसमें देखते हैं, तो इसको मैं अगर ओपन करके चलती हूँ तो CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास में, हाइड्रेशन होगा। ये देख लीजिए यहाँ पर जैसे ही ये तोड़ा मैंने, ये वाला ग्रुप तोड़ती हूँ मैं इसको, यहाँ पर H लग जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास में ये वाला सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ
गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स रिएक्ट विद HCl ZnCl2। ध्यान रखना ये कौन सा एक्सपेरिमेंट देगा आपको, ल्यूकास एक्सपेरिमेंट देगा। कौन सा, ल्यूकास एक्सपेरिमेंट। ये ल्यूकास एक्सपेरिमेंट क्या करता है आपके पास में, एक्सपेरिमेंट जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है उसके साथ में टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, धुंधलापन, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी नहीं देता। सेकंड डिग्री अल्कोहल में क्या करता है ये, टर्बिडिटी देता है, पर कब देगा, टर्बिडिटी देगा पर कब देगा, 5 मिनट के बाद में, 5 मिनट के बाद में। और अगर मैं 3rd डिग्री अल्कोहल की बात करती हूँ तो ये टर्बिडिटी देता है, कब देता है, इमीडिएटली, जैसे आप रिएक्शन कराते हो। ठीक है, तो ये 1 डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी काम आता है इमीडिएटली। ये इमीडिएटली क्या करता है, ये रिएक्शन देता है। अब देखिए हम सबसे पहले रिएक्शन करा रहे हैं HCl ZnCl2 के साथ में, और किन की, इन दोनों की। जैसे मेरे को रिएक्शन करानी है, देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्यूट 1-ऑल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कौन सा है ये अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट देगा, क्या, नहीं, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं मान लो दूसरी बात करती हूँ, किसमें, दूसरा है मेरे पास में 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। ठीक है, तो ये कौन सा है मेरे पास में, अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, तो रिएक्शन देगा और टर्बिडिटी देगा, वाइट टर्बिडिटी देगा और इमीडिएटली देगा। ठीक है, तो जैसे ही रिएक्शन होता है यहाँ पर OH की जगह कौन अटैच हो जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ HBr के साथ में मेरे को रिएक्शन करानी है, किसकी, सबसे पहले तो मैंने देखा रिएक्शन करानी है मेरे को ब्यूट, ये कौन है मेरे पास में, ब्यूट 1-ऑल, ब्यूटेन 1-ऑल। इसका रिएक्शन की मैं बात करती हूँ, तो देखिए यहाँ पर OH की जगह कौन लग जाएगा, Br लग जाएगा। ये देखिए OH की जगह कौन लग गया, Br लग गया। रिएक्शन ऐसे कैसे, इसी में भी क्या लग जाएगा, OH की जगह कौन लग जाएगा, Br लग जाएगा। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराती हूँ, तो आपने ये हेलो एल्केन और हेलो एलीन चैप्टर में पढ़ा होगा। जब भी हम SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, किसकी, अल्कोहल्स की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छी रिएक्शन मानी जाती है, क्योंकि उसमें बनने वाले जो साइड प्रोडक्ट्स है, कौन है, SO2 और HCl, वो गैसियस फॉर्म में होते हैं और उड़ जाते हैं, निकल जाएंगे वहाँ से, और कौन बच जाएगा, केवल और केवल हमारे पास में हेलो एल्केन या हेलो एल्केन्स हमारे पास में वहाँ पर बच जाता है। देखिए यहाँ पर कौन है मेरे पास में, ब्यूटेन 1-ऑल है, ब्यूटेन 1-ऑल का रिएक्शन करा रही हूँ मैं थायोनिल क्लोराइड के साथ में, तो हमारे पास में ये OH हट जाएगा और कौन लग जाएगा, Cl लग जाएगा, SO2 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास में, 1 क्लोरो ब्यूटेन बन गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर हमारे पास में ये वाला दे रखा है, दूसरा हमको ये था, दूसरा हमारे पास में ये था। SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराती हूँ, तो यहाँ पर OH की जगह कौन लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका नेम, 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और क्या हो जाएगा, SO2 और HCl हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, और नेक्स्ट हमारे पास में ब्यूटेन 1-ऑल हेक्सेनॉल। देखिए हमारे पास में कौन है, 1 मिथाइल साइक्लो और क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल। ओके, OH। क्या करेंगे, हमको डिहाइड्रेशन कराना है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। ठीक है, एसिड कैटालाइज का मतलब H+ क्या है यहाँ पर हमारे पास में, कैटलिस्ट के जैसे काम करेगा, मतलब जो एसिड आप लोगे हल्का सा, वो आपके किसकी जैसे काम करेगा, कैटलिस्ट के जैसे काम करेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिएक्शन कराती हूँ, तो मेरे पास में दो जगह से, एक तो OH यहाँ से और यहाँ से H निकले, तब तो मेरे पास में डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। और अगर H यहाँ से ना निकल करके यहाँ से निकले H, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन करके आएगा। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं सेट-जेफ रूल की, तो हमारे पास में वो एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है जो बहुत ज़्यादा एल्काइल ग्रुप से जुड़ी हुई हो। देखो अगर यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमारे पास में कोई एल्काइल ग्रुप नहीं आ रहा है, इधर ज़रूर आ रहे हैं, बट अगर हम ये वाला बनाते हैं तो हमारे पास में देखिए एक तो ये ट्रांस भी बन रही है, ऊपर से इसमें जो हमारे पास में एल्काइल ग्रुप बन रहे हैं वो भी ज़्यादा बन रहे हैं कंपेयर टू दिस। तो हमको ये बनाएंगे,
तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हमारे पास में क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये क्या बनेगा हमारे पास में, माइनर बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस वाले की, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो देखिए यहाँ से आपके पास में, यहाँ पर तो OH अटैच है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा, यहाँ से कौन निकलेगा हमारे पास में, हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये बनेगा। पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर CH3 CH2 और कौन है हमारे पास में CH, तो ये जो हमारे पास में जैसे ही हमारे पास में कौन हटता है, तो जैसे हमारे पास में ये वाला हाइड्रोजन हटता है तो हमारे पास में ये बनना चाहिए था प्रोडक्ट। पर क्या होता है, इसमें बनने वाला जो कार्बोकैटायन है वो रीअरेंजमेंट करता है और बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ जाता है, बीच में, तो इसलिए हमारे पास में ब्यूट-2-ईन बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसका जवाब और ढंग से, तो हमारे पास में क्या होगा कि ए मिक्सचर ऑफ ब्यूट-1-ईन एंड ब्यूट-2-ईन, ये हमारे पास में दोनों के दोनों मिक्सचर बन करके आएंगे, बट ब्यूट-2-ईन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि फॉर्म्ड ड्यू टू रीअरेंजमेंट टू गिव सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो जैसे ही रीअरेंजमेंट होता है किसका, कार्बोकैटायन का, तो हमारे पास में सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है, और जिसकी वजह से हमारे पास में ब्यूट-2-ईन बन जाएगा, और ये हमारे पास में सैजेफ रूल को फॉलो करता है, और इस तरीके से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड क्या बन जाएगा, एल्काइल एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मेजर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग फिनोक्साइड आयंस। कि हमारे पास में ऑर्थो कौन सा, दिस वन, ये ऑर्थो, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, पैरा। ये दोनों की दोनों ज़्यादा एसिडिक है, किससे, फिनोल से। रीज़न क्या है, ये एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऊपर से ये रिंग पे लगे हुए हैं, कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं, वो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो ये क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है किसको, H+ आयन के निकलने को, और स्टेबिलिटी बढ़ा देता है किसकी, आपके फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। तो रीज़न क्या है कि ये आपके फिनोल से भी ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू फिनोक्साइड आयन या फिनोल। देखिए जैसे ही हम ऑर्थो नाइट्रो फिनोक्साइड आयन की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए ये हमारे पास में जैसे ही इसमें से H हटता है तो ये माइनस आ गया, ये इधर आ गया, उसके बाद में ये इधर की ओर चले गया। इस तरीके से एक तो ये स्ट्रक्चर बना, उसके बाद में रिटर्न में वापस थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वापस क्या होगा, यहाँ पर ऐसे, और इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा इधर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में इसमें कितनी स्ट्रक्चर्स बनी है, आपके पास में 4 और 5 स्ट्रक्चर्स बनती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, जैसे नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द नाइट्रो ग्रुप। इसीलिए जो आपके पास में जो फिनोक्साइड आयन है और जो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो फिनोक्साइड आयन है, वो ज़्यादा क्या हो जाते हैं, आपके पास में एसिडिक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपके पास में फिनोक्साइड और पैरा नाइट्रो फिनोक्साइड आयन का दे रखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इधर की ओर गया, जैसे इधर की ओर जाता है ये इधर की ओर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फिर ये वापस इधर आ करके और ये इधर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जबकि हमको यहाँ पर कितनी देखने को मिलती है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही देखने को मिलती है। मैंने 5 क्यों बोला, क्योंकि ये जा करके मैंने पूरा कंप्लीट बता रही हूँ मैं आपको, बनने से लेकर के दूसरे स्ट्रक्चर बनने तक। तो यहाँ पर 5 बनती है और यहाँ पर 6 बन करके आती है हमारे पास में। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास में जो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू फिनोक्साइड आयन। ठीक है, तो दे रखा है यहाँ पर ड्यू टू -R इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोक्साइड आर मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन। एज ए रिजल्ट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। नेक्स्ट है मेरे पास में, राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन कौन सी, राइमर-टीमान रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों रिएक्शन भयंकर इंपॉर्टेंट है। देखिए राइमर-टीमान में फिनोल क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करता है, NaOH मतलब बेस, और टेम्परेचर रहता है यहाँ पर। जैसे रिएक्शन होता है हमारे पास में कुछ इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद में हमारे पास में क्या बन जाएगा,
हमारे पास में क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, तो हम कैसे याद करते हैं इसने, राइमर ने टीमान को, ठीक है, राइमर ने टीमान को क्या सुंघा दिया, क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, जिससे जो फिनोल था उनके पास में वो क्या बन गया, सैलिसैल्डिहाइड बन गया। फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन है मेरे पास में, इंटरमीडिएट है, मीडिएट। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में जैसे ही NaOH के साथ में रिएक्शन होती है, वापस H+ के साथ में आप रिएक्शन कराते हो, यहाँ पर आप क्या देते हो, बेस देते हो, और यहाँ पर क्या आता है हमारे पास में, एसिड आता है। ठीक है, राइमर ने टीमान को जैसे ही क्लोरोफॉर्म सुंघाया, ठीक है, तो जो फिनोल था किस में कन्वर्ट हो गया, सैलिसैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन को आप कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पर एक टर्म और आती है, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास में फिनोल होता, ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन कराते हो, यहाँ पर NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हो। हम इसको कैसे याद करते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, ये कौन है, फिनोल है। फिनोल जैसे ही रिएक्शन करता है हमारे पास में, तो हमारे पास में बन जाता है सबसे पहले फिनोक्साइड आयन बन जाता है। जो फिनोक्साइड आयन है वो रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो हमारे पास में ये इंटरमीडिएट बन करके क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या बोला, फिनोल रिएक्शन करता है NaOH के साथ में, जैसे फिनोक्साइड आयन बना इसमें जो CO2 के साथ में रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बना करके और क्या बना लेते हो आप, सैलिसिलिक एसिड बना लेते हो। देखो पहले बेस आ रहा है और फिर बाद में एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, दोनों ही रिएक्शन में हम ऐसे कर रहे थे। तो आप क्या याद करोगे, कोल्बे नक्को, कैसे याद करोगे इसको, कोल्बे नक्को, N for NaOH और को मतलब CO2, ठीक है, कोल्बे नक्को। ठीक है, तो हम फिनोल का रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ में, फिर करा रहे हैं CO2 के साथ में, फिर आप H+ दे रहे हो उसमें, H+ मतलब एसिड दे रहे हो, क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ओके, ये हमारे पास में कॉल्बे रिएक्शन हो गई। देखो ये क्या कह रहा है, राइट द रिएक्शंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, एक नेम रिएक्शन और आ गई आपके पास में, जिसमें आपको क्या बनाना है, 2-इथोक्सी 3-मिथाइल पेंटेन बनाना है। किससे बनाना है आपको, एथेनॉल से, और 3-मिथाइल पेंटेन टूओल से बनाना है। देखिए जो आपके पास में विलियमसन सिंथेसिस होता है उसमें जो RX होता है वो किसके साथ में रिएक्शन करता है, RONA के साथ में रिएक्शन करता है, और फिर क्या बन जाएगा हमारे पास में, ROR बन जाएगा, और साथ में कौन निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा। अब देखिए हमको जो ये प्रोडक्ट बनाना है, तो 2-इथोक्सी बनाने के लिए, 3-मिथाइल पेंटेन बनाने के लिए हमको देखो एल्कोहल दे रखा है, एल्कोहल में भी एथेनॉल दे रखा है और 3-मिथाइल 2-पेंटेनॉल दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको RX लाना है और RONA लाना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं HX है उसके साथ में रिएक्शन कराती हूँ तो मेरे पास में ये आ जाएगा, कौन है, CH3 CH2 Br आ जाएगा और H2, ये मेरे पास में ये आ गया, RX आ गया। उसके बाद में जैसे ही मैं Na के साथ में रिएक्शन कराती हूँ तो ये H हट जाएगा यहाँ से और कौन लग जाएगा, Na+ लग जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में बन गया। फिर जैसे ही मैं इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराती हूँ, इन दोनों का जैसे मैं आपस में रिएक्शन कराती हूँ, यहाँ से Na और यहाँ से कौन आ जाएगा हमारे पास में, ये, तो देखो तब जा करके मेरे पास में 2-इथोक्सी बनेगा। क्या बनेगा, 2-इथोक्सी, इसका नेम गलत दे रखा है इसमें, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 2-इथोक्सी, तब जा करके बनेगा, नेम गलत दे रखा है इसमें, 2-इथोक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अगर हम इसका रिएक्शन उल्टा करवाते, मान लो हम यहाँ से यहाँ पर अटैच कर देते, यहाँ से इसको हटा करके और इसकी जगह Br लगा देते, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते तो हमारे पास में प्रोडक्ट ये नहीं बन करके आता। तो इसलिए हमने जो HBr का रिएक्शन है वो इसके साथ में कराया, जिसके लिए मेरे पास में एल्किल हैलाइड आया। उसके बाद में अगर मैं Na का रिएक्शन करा रही हूँ उसकी जगह, तो यहाँ पर H की जगह कौन लग जाएगा, Na, तो हमारे पास में R, ये माइनस और प्लस वाला ये वाला बना, और फिर बाद में ईथर बन करके आता है, जो ईथर हमारे पास में ये रहा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में ये रिएक्शन हो जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। ये वाला रिएक्शन है एक्चुअली विलियमसन सिंथेसिस का। उससे पहले इसने एथेनॉल और 3-मिथाइल पेंटेन टूओल दिया था। अगर आप इसको उल्टा करते तो ये प्रोडक्ट बनता ही नहीं। फिर मैंने इसको दूसरे तरीके से करके देखा, तब जा करके ये प्रोडक्ट बनेगा, इस बात का ध्यान रखना।
क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 मिथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन एंड वाई। किन में से कौन सा सेट हमारे पास में 1 मेथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन के लिए अप्रोप्रिएट है और क्यों है। देखिए अगर मैं इसका देखो कौन है हमारे पास में, इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में बेंजीन रिंग के ऊपर Br और नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है और कौन है CH3ONA है। और यहाँ पर भी हमारे पास में कौन है NO2 है, ONA है और यहाँ पर कौन है हमारे पास में CH3। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ इस वाले सेट की तो यहाँ पर हमारे पास में Br है और यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर माइनस और ये प्लस हो जाएगा। देखो ये अगर माइनस बनाता है, ठीक है, तो ये माइनस स्टेबल रहेगा बिकॉज ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, नाइट्रो ग्रुप की वजह से स्टेबल रहेगा और ये ईजिली रिएक्शन हो जाएगी कंपेयर टू दिस। वैसे तो दोनों की रिएक्शन से ही आपके पास में क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, पर ज़्यादा अच्छा कौन सा रहेगा, दूसरा वाला सेट रहेगा। रीज़न क्या है कि जैसे ये रिएक्ट करता है इससे तो यहाँ पर अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा, उसके बाद में Br निकल जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इससे ये बना। बट इसमें क्या हो रहा है डायरेक्टली ये Na तो फटाफट से हट जाएगा और जैसे ये इधर को अटैक करता है और Br इधर आ जाता है, हमारे पास में CH3 फटाफट से लग जाएगा। ये स्टेबल होने की वजह से जो हमारे पास में सेट सेकंड है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू सेट 1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कि हमको प्रोडक्ट बताने हैं इसके। ये हमारे पास में ईथर है, ठीक है, और किसके साथ में रिएक्शन करानी है, हमको HBr के साथ में रिएक्शन करानी है। तो ध्यान रखना Br उसके साथ में जाएगा जहाँ पर कार्बन कम है, ठीक है। तो यहाँ पर Br अटैच हो जाएगा और यहाँ पर कौन अटैच हो जाएगा, H अटैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये रहा हमारे पास में H जो कि ज़्यादा कार्बन वाले के साथ में जुड़ा है और ये कौन है Br जो कि कम कार्बन वाले के साथ में जुड़ा है। उसी तरीके से यहाँ पर से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है कि हमको वही बेंजीन रिंग के ऊपर हमको क्या दे रखा है, एल्कोक्सी ग्रुप दे रखा है। तो जैसे हम रिएक्शन कराते हैं इसके साथ में, ईथर की रिएक्शन चल रही है ये, तो हमारे पास में ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में कौन आ रहा है, HNO3 आ रहा है। जब भी आपको ऐसे दिखे तो आपको NO2 ग्रुप अटैच करना है, ठीक है। तो किस पर अटैच करोगे आप, ऑर्थो और पैरा पर। पैरा वाला क्या बनेगा, मेजर बनेगा। पैरा वाला क्या बनेगा, मेजर बनेगा। ये देखिए दिस वन, ये रहा हमारे पास में मेजर जो कि पैरा पर है और ये कौन है, ऑर्थो पर है जो कि क्या बनेगा, माइनर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, अब ये इसको ओपन करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, CH3 और क्या हो जाएगा OC2H5। ये जैसे ही ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर प्लस जो कि स्टेबल है, काफ़ी अच्छा स्टेबल है। यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, Br माइनस I माइनस आकर के अटैच हो जाएगा, I माइनस, और यहाँ पर कौन अटैच हो जाएगा हमारे पास में, H। तो इस तरीके से हमारे पास में ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और दिस वन सेकंड। तो इस तरीके से हमारे इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं किसके, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।